24 न्यूज और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। वीकेंड कर्फ्यू के पालन के लिए पुलिस सड़कों पर उतर आई है। विश्वकर्मा हरमाड़ा चोमू में पुलिस की नाकाबंदी है। थाना इलाकों में पुलिस ने कई जगह नाकाबंदी पॉइंट लगाए हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। आज से प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। राजधानी जयपुर के चोमू कस्बे में भी वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है। सुबह से ही बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। सड़कों पर केवल पुलिस ही नजर आ रही है, तो वहीं पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई सड़कों पर आ जा रही हैं। विश्वकर्मा हरमाड़ा चोमू में कई जगह पुलिस ने नाकाबंदी पॉइंट लगाए हैं। जांजगीर चांपा कलेक्टर यशवंत कुमार ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए कोविड के सामान्य वाले लक्षण आने पर बिना झिझक अपना कोरोना टेस्ट जरूर कराएं। पॉजिटिव आने पर 1 सप्ताह के भीतर उनके संपर्क में आए सभी लोगों को जानकारी अवश्य दें, क्योंकि संपर्क में आने वाले लोगों के संक्रमित होने की आशंका रहती है। राज्य एवं केंद्र सरकार के द्वारा कम से कम 10 एवं अधिकतम 30 लोगों के संपर्क सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। संपर्क में आए लोग समय में टेस्ट करा लेंगे तो संक्रमित होने पर स्थिति गंभीर होने से पहले ही उनकी पहचान हो जाएगी। जिले में कोरोना संक्रमण की बढ़ती हुई स्थिति देखते हुए मेरे जिले के जांजगीर जिले के सभी निवासियों से विनम्र अपील है कि जैसे ही कोई लक्षण आते हैं तत्काल टेस्ट कराएं। टेस्ट बहुत ही सिंपल होता है, मैंने भी कराया है, इसमें कहीं कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। पर अगर लेट से टेस्ट कराएंगे, लेट से पता चलेगा तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और मृत्यु होने की संभावना रहती है। दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात है कि जो भी व्यक्ति पॉजिटिव आए हैं उनका जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होता है, मतलब जितने लोग उनके संपर्क में आए हैं उनकी जो लिस्टिंग होती है, ताकि उन लोगों का भी टेस्ट किया जा सके, क्योंकि उसमें भी अधिक लोगों की संभावना होगी पॉजिटिव आने की। वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जनरली 2-3 लोग का ही हो रहा है। मतलब कोई एक व्यक्ति पॉजिटिव आया है तो वो 2-3 लोगों के ही नाम बता पा रहे हैं जिनके वो कांटेक्ट में आए हैं। जो राज्य शासन और केंद्र शासन के दिशा निर्देश है उसमें मिनिमम 10 लोगों के और नियमतः 30 लोगों के कांटेक्ट ट्रेसिंग करने हैं। मतलब 30 लोग जो पिछले कभी भी आप 2-4-5-1 सप्ताह के अंदर 30 लोगों के संपर्क में आप आए हैं, उन 30 लोगों के नाम आप कृपया आपको बताने चाहिए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में यदि आप नाम नहीं बताएंगे अधिक से अधिक लोगों का, जितने लोगों के भी आप कॉन्टैक्ट में आए हैं, तो उनका फिर अगर उनका टेस्ट नहीं हो पाया तो उनके मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो कृपया आपके वो परिचित हैं, आपके नाते रिश्तेदार हो सकते हैं, वो आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, कृपया उनकी सुरक्षा के लिए आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के समय जितने लोगों के भी संपर्क में आए हैं सभी लोगों के अधिक से अधिक लोगों के नाम जरूर बताएं। मेरी बहुत ही विनम्र अपील है। यदि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कई लोगों के जान के साथ आप खेल रहे हैं, और यदि अगर आप अधिक से अधिक लोगों के नाम बताते हैं तो आप उनके जान की सुरक्षा कर रहे हैं। आप हम सभी लोगों के लिए जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सभी जिले को बचा रहे हैं, आप प्रदेश को बचा रहे हैं, इसमें आप अपना योगदान दे रहे हैं। कृपया कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में अपना योगदान जरूर दें। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह ने शनिवार को बांद्री पहुंचकर नगर परिषद बांद्री के प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया व क्षेत्र के लोगों को भी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए डॉक्टरों और अन्य स्टाफ से आग्रह किया। उन्होंने बताया कि इस महामारी के समय आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और जिस तरह से हम इस महामारी के रोकथाम में लगे हैं ये काबिले तारीफ है। अस्पताल के अंदर ही साफ सफाई चल रही है। वैक्सीनेशन के काम को देखकर डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की काम की सराहना की। हमारा उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अस्पतालों में उनके लिए उचित स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, इसके लिए मैंने निरीक्षण किया है। और मैं क्षेत्रवासियों से आपके माध्यम से अपील करता हूं कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि बहुत मुश्किल घड़ी है। अस्पतालों में कहीं मेरे भाई जगह नहीं है। हमारे युवा साथियों से भी मैं निवेदन करता हूं, आप जब घर से निकलें तो अपने माँ बाप का भी चेहरा देख के निकलें कि हम संक्रमण घर वापस ना ले जाएं। इसलिए सभी से निवेदन है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें इस महामारी से, क्योंकि मुझे पता है, मेरे पास डेली फ़ोन आ रहे हैं क्षेत्र के बहुत सारे लोग इस बीमारी में ग्रस्त हैं
तो मैं उनसे अपील करता हूं कि आप लोग ना निकलें, 15 से 20 दिन इस संक्रमण को कम होने दें। जो ज़रूरी हो तो अगर जाएं भी तो मास्क लगा के जाएं और उचित दूरी बनाए रखें। वैक्सीनेशन के बारे में कुछ संदेश देना? वैक्सीनेशन के बारे में मैं आप सभी से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन अपना लगवाएं, जिससे कम हमारी बॉडी इतनी मजबूत रहे कि हम इस महामारी से भी उभर के आ जाएं। जहरीली शराब बनाने वाले सरपंच नरेंद्र कुमावत फरार। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि सरपंच को पूर्व विधायक का संरक्षक मिला हुआ है। जहरीली शराब दारू बनाने वाले सरपंच नरेंद्र कुमावत फरार हैं। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि सरपंच को पूर्व विधायक का संरक्षण मिला हुआ था, जिसमें वो जहरीली शराब ग्रामीणों में बड़े दबदबे के साथ बेच रहा था। जिला प्रशासन को जांच करके रासुका की कार्यवाही करें, साथ ही उक्त विधायक के ऊपर भी कार्यवाही की जाए और कौन कौन इसमें सम्मिलित है उसकी भी जाँच की जाए। जनपद मुजफ्फरनगर जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 27 से निवासी सौरभ चौधरी यशपाल सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि जनता का सेवक हूं, जनता की सेवा के लिए इलेक्शन में आया हूं। जनता से अपील है कि हमारा चुनाव चिन्ह गमला है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन करते हुए सभी नागरिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मतदान अपनी स्वेच्छा से करें, किसी के दबाव या लालच में आकर मतदान ना करें। मतदान आपका अधिकार है, कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन ना करें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम गांव की सरकार में। उत्तर प्रदेश में कुछ जहां पहले चरण में इलेक्शन हो चुके हैं। आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर के वार्ड नंबर 27 में, जहां पर भारतीय किसान यूनियन व राष्ट्रीय लोकदल की समर्थित जो है कि यशपाल प्रमुख जी है, जो शाहपुर में एक बार प्रमुख पद पे भी रह चुके हैं। तो इनके आवास पर पहुंचे हैं, जानेंगे इनके बारे में कि किस तरह के ये प्रत्याशी है और लोग बाग इनसे किस तरह की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपका नाम? रमेश चंद काकड़ा। रमेश जी, प्रत्याशी के रूप में यशपाल जी आ रहे हैं, वार्ड नंबर 27 है, किसान यूनियन और क्या नाम लोकदल उन्हें समर्थित कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी ने इन पर फुल विश्वास जताने के बाद में प्रत्याशित घोषित किया, पार्टी से समर्थित हैं। और इनका जो व्यवहार कुशल, पहले भी ये हमारे ब्लॉक शाहपुर में प्रमुख पद पर रह चुके हैं, बहुत ही व्यवहार कुशल परिवार भी है और इनका कोई क्षेत्र में विरोध भी नहीं है किसी भी गांव में। इस बार क्या उम्मीद लगाए बैठे आप? इस बार उम्मीद हमारी है कि हमारे प्रत्याशी, पहली बात तो ये बहुत ही सम्मानित पद पर रह चुके, इससे पहले भी, और कभी शिकायत का मौका नहीं दिया क्षेत्र के लिए, इसी ब्लॉक से प्रमुख रहे हैं। और मेरा अपना मानना और पार्टी का भी मानना यह है कि हमारे प्रत्याशी को हर 36 बिरादरी से और बढ़िया तरीके से समर्थन मिल रहा है। तो ये हमारे साथ प्रमुख का कार्यकाल था, वो बहुत अच्छा रहा था। इस बार भी जनता उनसे उम्मीद लगाए बैठी है। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे प्रमुख साहब से ही। तो प्रमुख साहब, एक बार आप खड़े हो जाइए जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। 24 आप राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय किसान यूनियन से समर्थित है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? दोनों पार्टी ने मुझ पर पूर्ण विश्वास करके मुझे क्षेत्र में उतारा है, एक सिपाही समझकर, और मैं इन पार्टियों का पूर्ण विश्वास पात्र उम्मीदवार हूं। और क्षेत्र की जनता भी 36 बिरादरी मेरे साथ में है, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ पर प्रमुख रह चुका हूँ 2000 में, और उस टाइम पर भी कोई शिकायत का मौका मैंने नहीं दिया। और अब भी मैं चाहूँगा ऐसा आगे पूर्ण समर्थन मिलने के बाद में हर बिरादरी को मैं अपना विश्वास में लेकर और अपनी तरफ से पूर्ण विश्वास दिलाता हुआ इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्रमुख साहब, जनता का आप पर विश्वास है, राष्ट्रीय लोकदल पे, भारतीय किसान यूनियन पे, देश में कोरोना महाकाल चल रहा है, तो उस बारे में कोरोना जैसे चल रहा है, आप जनसंपर्क साध रहे हैं लोगों से, तो किस तरह का आप जनसंपर्क साध रहे हैं? कोरोना की गाइडलाइंस कैसे पूरी कर रहे हैं आप? ये जो बीमारी है, इससे बचाव बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर मास्क भी लगा रहे हैं लोग, और उनसे 2 गज की दूरी बनाकर हम ये उनसे भी कह रहे हैं कि भाई आप दूरी बना कर रखें, और सभी हाथ में ना मिलाएं, हाथ जोड़ें, और उसमें आप इस बीमारी से बचेंगे। इस बार जनता के लिए आपने किस तरह के वादे करे हैं और क्या आप विकास कराने के लिए इलेक्शन में आए हैं?
वादे तो पहले भी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ ये विश्वास है कि भाई अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं, इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें पूर्ण विश्वास है कि भाई वो जो भी काम हमें बोलेंगे तो उसमें वो कभी हमारे साथ में कोई छल नहीं करेंगे, काम करेंगे। हाँ, तो हमारे साथ मौजूद थे यशपाल प्रमुख, जो राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय किसान यूनियन से समर्थित कैंडिडेट है। इन्होंने बताया कि हम जनसंपर्क साध रहे हैं, मगर 2 गज की दूरी का ख्याल रखते हैं। सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई थी कोरोना के, इससे हम सभी गाइडलाइंस को पूरी कर रहे हैं। और साथ ही इन्होंने बताया कि इस बार हम जब जीत कर आएंगे, अपना परचम राष्ट्रीय लोकदल का लहराएंगे, तो पूर्ण तरीके से जनता के बीच में जाकर विकास करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ, खालिद सिद्दीकी, न्यूज़ 24। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में दबंगों ने एक दुकान पर जबरन कब्जा कर लिया। पीड़ित दुकानदार का आरोप है कि दबंग दुकान के ताले काटकर उसमें रखा सामान भी लोडर में भरकर अपने साथ ले गए। पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के कालपी बस स्टैंड के पास स्थित एक मार्केट का है, जहां एक दुकानदार की दुकान पर दबंगों ने जबरन कब्जा कर लिया। पीड़ित दुकानदार ने दिग्विजय को बताया कि वर्ष 2020 को पहले उसने एग्रीमेंट के तहत किराए पर ली थी। उसकी सिक्योरिटी के तहत 10 लाख रुपए व सितंबर तक का किराया भी जमा है। इसके बाद दुकान मालिक के पुत्र की नीयत उस पर खराब हो गई, जिसने दबंगों के साथ मिलकर उसकी दुकान पर ताले लटका दिए। नाम दिग्विजय सिंह है। दिग्विजय, क्या विवाद है आपका, पूरी बात बताएं। हमारा विवाद कुछ नहीं था, ना ही हमें कोई नोटिस दिया गया था। ये बृजराज सिंह, हम उसमें टाइल्स हैं, इन्हीं के कहने पर वो करवा रहे थे, जो उखड़ी पड़ी थी। यहाँ जज्जी के पास में हमारी 2 दुकानें हमने किराए पर ली थी 1996 में, जिसकी पगड़ी 10 लाख रुपए हम इनकी मम्मी को दे चुके थे, बृजराज सिंह की मम्मी को। और सितंबर 2021 तक का एडवांस किराया इनके पुत्र बृजराज सिंह के पास में है, क्योंकि उनकी मम्मी ख़त्म हो गई हैं। तो टाइल्स लगवा रहे थे, इसी दौरान इनकी पता नहीं कौन सी बदनीयत थी, जिन्होंने पुलिस को फ़ोन करके हमें वहाँ कोतवाली बुलवाया और उस दिन बंद रखा। दूसरे दिन पुलिस ने हमारा 6 बजे चालान किया। हम उस दिन 9 साढ़े 9 बजे लेट लौटे वहाँ से अपनी ज़मानत करवा करके, और इन्होंने यहाँ पर हमारा जो बाहर काउंटर रखा था वो सब भर के ले गए थे और शर्टों में अपना नाम लिख गए थे। इसके बाद में फिर ये 8 तारीख को फिर उन्होंने फ़ोन वहाँ मेडिकल चौकी इंचार्ज से मिले हुए थे। मिल कर के इन्होंने उनसे फ़ोन करवाया, तो फ़ोन हम गए नहीं डर की वजह से, क्योंकि हमें ये डर लग रहा था ऐसा ना हो 2 दिन के लिए फिर बंद कर दें। और उस दिन इन्होंने वेल्डिंग कटर से ताले काटे। वेल्डिंग कटर से ताले काटने के बाद में 9 तारीख से हमारा जो भी रेस्टोरेंट का सामान रखा था वो सब कुछ भर के उससे जाता रहा। हमें पता भी नहीं कि क्या रखा है, क्या नहीं, क्या ले भी गए, क्या कुछ बचा भी है, या सब कुछ ले गए हैं। पीछे हमारा खाद्यान्न का राशन की दुकान है, सस्ते गल्ले की दुकान है, तो वहाँ पर जो हमारा खाद्यान्न रखा था वो उन्होंने दूसरी जगह रखवा दिया। एक दिन हमें दूसरी जगह से वितरण करना पड़ा और वहाँ भी ये ताले डाले हुए हैं। अब दुकानें किसकी कब्जे में? अब दुकान यही ये ताले डाले हुए दबंगई के हिसाब से, और वहाँ पर खाद्यान्न भी हम वहाँ से वितरण नहीं कर पा रहे हैं। आप कहाँ शिकायत की है आपने इसकी? हमने शिकायत कोतवाली में भी की थी, फिर कल ला करके हमने यहाँ पर पुलिस अधीक्षक माननीय कप्तान साहब को कल शिकायत की थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि कार्रवाई बहुत जल्दी से जल्दी की जाएगी और विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में लगातार जिस प्रकार कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, उस पर मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। भले ही जिला प्रशासन मौतों के आंकड़ों को छुपा रहा है, फिर भी जबलपुर में कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा प्रशासन के दावों से कहीं ज्यादा है। चौहानी मुक्तिधाम में जब वहां मौजूद लोगों से कोरोना वायरस से संक्रमित शव का दाह संस्कार कर रहे उनसे पूछा गया, तो उन्होंने जबलपुर की सच्चाई बताई कि किस प्रकार जबलपुर में संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। नया उद्देश्य बन गया सरकार का या मानवता का। मानवता के नाम पर एक बहुत अच्छे तरीके से ठगी की जा रही है। अस्पताल प्रबंधन से लेकर मृत्यु के इस अंतिम छोर तक सिर्फ और सिर्फ लूट मचाई जा रही है। अस्थि के यहाँ किस प्रकार से, मतलब आपको लगता है कि यहाँ लूट हो रही है? या मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, बिलासपुर से। हितेश शुक्ला नाम है मेरा। मेरी बड़ी माँ ख़त्म हुई है, गीता उपाध्याय नाम है उनका। और मैं कल मेडिकल कॉलेज में जब उनकी डेथ हुई शाम को 4:40 में, तब से सिर्फ यहाँ के प्रबंधन का रोल और यहाँ की तकलीफ़ों को देख रहा हूँ कि वहाँ से यहाँ लाने तक मुझे किस तकलीफ़ों का दौर से गुजरना पड़ा। आज मैं यहाँ पे लाया हूँ
तो पहले मुझे लकड़ियों की व्यवस्था करनी पड़ी। लकड़ियों के लिए मुझे 2400 रुपये देना हुआ। उसके बाद यहाँ दाह संस्कार के लिए कपड़ा सामान, उसके लिए 800 रुपये, 1200 रुपये, 1500, पहले नेगोशिएशन करूँ, मतलब कि पहले व्यापार की बातचीत कर लूँ कि सामान की व्यवस्था कैसी करनी है, वो भी दबाव देकर नहीं, हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए कि पहले मैं व्यवस्था करूं अपने पैसों की, नहीं तो आप जाओ जहाँ से व्यवस्था बनती है वहाँ से ले आओ। लॉकडाउन चल रहा है, मतलब सीधी सी बात है कि आप यहाँ पे दाह संस्कार कराने आए हैं। कोई जो लिस्ट है वो कोई तय नहीं है, कोई तय नहीं। आदमी देख के, चेहरा देख के, व्यक्ति को देखते हुए पैसे को निकाला जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ अवैध वसूली चल रही है। NGO वाले जो यहाँ पे जितनी प्रकार की बातें करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे लेने की बात कर रहे हैं। जितना जैसा व्यक्ति जिस तरीके से टूट जाए और जिस तरीके से उनसे सौदा हो सके। जी, क्या मांग कर रहे हैं आप? बस प्रशासन से यही मांग है कि कुछ तो दया रखें, कुछ तो रेट लिस्ट बना दें। प्रशासन, कलेक्टर साहब को भी अगर चाहिए तो रेट लिस्ट तय कर दे कि 1000 में होना है, एक मौत 500 में होना है कि 5000 में होना है। आदमी वैसी व्यवस्था बना के रखे, एक रेट लिस्ट तय कर दें। गरीब आदमी। मेरा नाम हितेश शुक्ला है, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, बिलासपुर से। राकेश शुक्ला। जी, कोरोना संक्रमण पूरा फैला हुआ है और लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो रही है। ये चौहानी जो शमशान घाट है, रोजाना कितने शव यहाँ आ रहे हैं? और आप मोक्ष संस्था से? मैं मोक्ष सदस्य हूँ, प्रीत, मेरा नाम है सिमरप्रीत। कल एक्चुअली हमने किए थे 15 शव पॉजिटिव, और आज आप देख सकते हैं 8 बजे से लेकर 3 बजे तक हमने टोटल 15 शवों का अंतिम संस्कार कर दिया है। 2 शव अभी गाड़ी में रखे हुए हैं, बाकी अभी हमारे पेंडिंग हैं शव। और किस प्रकार से, क्या आप लोगों को प्रशासन से कोई मदद? हमें प्रशासन से कोई हेल्प नहीं मिलती है, हमें स्वयं करना रहता है। और हम परिवार जो हमसे कराना चाहता है, हम उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं और उनकी मदद करते हैं। कई परिवार वाले होते हैं कि जो हमें नहीं कर पाते हैं तो भी हम उनके लिए हेल्प करते हैं। चूँकि सरकारी आंकड़े जो आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, वो 4, 5, 6 आ रहे हैं, क्या वास्तविक स्थिति है यहाँ की? क्योंकि आप ये चौहानी में जो हम लोग खड़े हैं, हम आपको बता दें कि अभी हमने टोटल प्राइवेट हॉस्पिटल से लेके 15 शवों का अंतिम संस्कार कर दिया है। अभी 2 शव हमारे वेटिंग पे हैं, अभी और भी हमारे शव आने हैं। नगर निगम ने टोटल अभी 9 शवों का अंतिम संस्कार किया हुआ है और हमारे टोटल 15 शवों का पॉजिटिव बॉडियों का अंतिम संस्कार हो चुका है। अभी कितना समय हो रहा है और क्या लगता है आपको, जिस हिसाब से अभी शाम तक आने की करीबन 40 से 50 बॉडियों की आने की संभावना है इस स्थिति को देखते हुए? जी। नाम बता दीजिए। सिमरप्रीत। के सब आ रहे हैं। जी। आप क्या करते हैं यहाँ पे और क्या व्यवस्थाएं आप लोगों को यहाँ मिल रही है? सर व्यवस्थाएं तो कुछ नहीं है, मोक्ष संस्था से हूँ मैं। व्यवस्थाएं कुछ नहीं है, ना पानी है, ना पीने के लिए पानी भी नहीं मिल पाता है। इतनी गर्मी में अब कैसे काम करते हैं आप देखिए, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6, 7, 8 बज जाता है। कोई व्यवस्था, पानी आने की कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं? ये सर जी जलाते हैं, निःशुल्क सेवा कर रहे हैं? हाँ, मोक्ष संस्था की तरफ से जलाते हैं सुबह से शाम तक। कोई भी मतलब प्रशासन की तरफ से आप लोगों को पानी की व्यवस्था नहीं, किसी और भी चीज़ों की? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन की तरफ से। जो कुछ भी होता है, जो लड़के फ्री होते हैं तो उनको पैसे देते हैं, तो खुद बॉटलें खरीद के लाते हैं, तो पानी पीते हैं हम लोग। और बहुत से परिजन ऐसे भी आते लॉकडाउन के वजह से बहुत से परिजन ऐसे भी आते होंगे जिनके पास पैसे नहीं होते होंगे, ना लकड़ियों के लिए या उसके लिए, ना पानी के लिए, तो फिर क्या आप ही लोग? जी हाँ, हम ही लोग उनकी मदद करते हैं सब। अगर नहीं है किसी के पास तो खुद ही लकड़ी जमाना, खुद ही उनसे सब कुछ करवाना। कई परिजन ऐसे भी आते हैं वो नहीं भी करते हैं, तो हम ही लोग उनका पूरा क्रियाक्रम करते हैं। नाम मेरा अमित कुमार बागले नाम है, मोक्ष। कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने सख्त हुआ बिजावर का प्रशासन। कोरोना कर्फ्यू का पालन करने के लिए प्रशासन बिजावर नगर में बिना काम बिना मास्क के घूमने वाले लोगों पर सख्ती दिखाते हुए एसडीएम राहुल सिलाडिया के नेतृत्व में पुलिस तथा नगरीय प्रशासन ने मिलकर 10 लोगों का चालान काटा। साथ ही पुलिस द्वारा ब्रज वाहन में बनाई गई अस्थायी जेल में 22 लोगों को 2 घंटे तक बंद कर उठक बैठक लगवाई। कोरोना कर्फ्यू के बारे में लोगों की सजगता बढ़ती जा रही है। इसका प्रमाण यह है कि धीरे धीरे लोगों की संख्या कम दिखने लगी सड़कों पर। दूसरी बात है, चालानी कार्रवाई भी अब जो है उसमें संख्या में कमी आ रही है। कारण यह है कि अब लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोग पालन कर रहे हैं नियमों का। दूसरी बात है, आज फिर भी लोग जो बाहर निकल रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। हम लोगों ने एक अस्थायी जेल के रूप में वज्रवाहन का प्रयोग किया है, जिसमें अलग अलग समय पर लोगों को हमने अस्थायी जेल में भेजा, जिसमें आज करीब 22 लोगों को जेल में भेजा गया है अस्थायी जेल में। और इसके अंदर एक 10 से अधिक लोगों के चालान काटे गए जो लोग बिना मास्क के घूम रहे थे।
मेरा आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से अपील है कि कोरोना को गंभीरता से लें। ये रोग बहुत तेज़ी से संक्रमण के माध्यम से फैलता है और अगर ये संक्रमण इसी रफ्तार से फैलता रहा तो भाई ये है कि काफ़ी बड़ी आबादी के लिए जानलेवा भी हो सकता है। इसका सबसे बड़ा अच्छा तरीका यही है कि हमें टीकाकरण अधिक से अधिक करवाना चाहिए। वर्तमान में 45% अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण निःशुल्क हो रहा है, उसे तत्काल हमें करवाना चाहिए। और दूसरी बात है कि मास्क पहन के घर से निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यही समझाई दी गई, इससे पूर्व में भी कई बार समझाई दी गई, गाड़ी से अनाउंस कराया गया कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, आप लोग अनावश्यक नहीं करें, मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन कुछ लोग उसमें चंद लोग हैं जो इसका अवमानना कर रहे थे, खासकर युवक वर्ग जो 18 से 30 साल के हैं, पेपर घूम रहे थे। एक जेल वाहन में अस्थायी जेल बनाई गई और इसके बाद जो लोग बिना काम के घूम रहे थे उनको अस्थायी जेल में रखा गया। सर, आपके द्वारा लोगों को क्या समझाइश दी जा रही है? लोगों को यही समझाइश दी जा रही है कि कोरोना का संक्रमण बहुत भयावह है, इससे हमारे बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। तो आप लोग इसका पूर्णतः जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जब अति आवश्यक हो, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा न निकले, जिससे हम इस महामारी से संक्रमण पर काबू पा सकें। आज की संपूर्ण कार्यवाही में कौन कौन लोग आपके साथ रहे सर? आज की संपूर्ण कार्रवाई में श्रीमान एडीएम महोदय के नेतृत्व में आज कार्रवाई, जिसमें अपने नगर पालिका सीएमओ हमारा पुलिस बल का पूरा अमला शामिल है। थैंक यू सर। अजमेर में कोरोना महामारी देखते हुए आज राज्य सरकार के द्वारा अजमेर शहर में कर्फ्यू लगाया गया है, जिसके अंदर जरूरी सेवाएं खुली हुई हैं, बाकी सब बाजार बंद है। वहीं एक और बिना वजह घर से बाहर निकलने वालों से पूछताछ हो रही है और बिना वजह घर से बाहर निकलने वालों पर कार्यवाही भी की जा रही है और चालान बनाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। मैं मोनू कुमार प्रजापति। इस वक्त हम अजमेर के GCA चौराहे पे खड़े हैं, जहां पुलिस बल का जाब्ता लगा हुआ है। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, जहां पुलिस बल का जाब्ता लगा हुआ और हमारे सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया है 2 दिन का, पूरी तरीके से उसका असर भी कहीं ना कहीं हमें नज़र आ रहा है। और जो बिना वजह जो बाहर निकल रहा है उस पर चालान भी किया जा रहा है। अब तक हमारे पुलिस बल के जवान जी जो थानाधिकारी, उन्होंने अभी तक 50 से लगभग चालान बना चुके हैं। और आप देख सकते हैं बिना वजह हर आदमी को रोका जा रहा है, यहाँ हर आदमी से पूछताछ की जा रही है। जो बिना वजह बाहर निकल रहा है उसका चालान भी किया जा रहा है। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में मोनू कुमार प्रजापति, अजमेर। केशकाल विकासखंड फरसगांव अंतर्गत ग्राम घोसड़ा में दिनांक 14 अप्रैल 2021 को ऑटो रिक्शा क्रमांक CG 27L5666 से गांव के 6 लोग सवार थे, जिसमें 4 महिला 2 पुरुष तथा ऑटो चालक के साथ कुल 7 लोग ऑटो में सवार होकर केशकाल विकासखंड के ग्राम सांवला में मृत्यु कार्यक्रम हेतु जाकर वापस आ रहे थे। उसी समय तेंदुभाटा आरंडी के पास विपरीत दिशा से तेज रफ्तार एवं लापरवाही पूर्वक अज्ञात बोलेरो वाहन ने जबरदस्त ठोकर मारकर फरार हो गया। आज की मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।